हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कंप्यूटर के 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं अफरोज़ अख्तर सर के बुक से, जो कि आपका मॉक टेस्ट होगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कल के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और किसने राइट आंसर किया है। और ये है आपका कल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान WTO का मेंबर नहीं है। ईरान WTO का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में और अभी वर्तमान में WTO के 164 मेंबर हैं। 164 कंट्री जो है वो मेंबर हैं। जापान की बात करें तो जापान WTO का मेंबर बना था जनवरी 1995 में। चीन बना था दिसंबर 2001 में और रसिया बना था अगस्त 2012 में। जबकि जो ईरान है, ईरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। और WTO जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करके वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी पे आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। मैक्सिमम गर्ल्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है और ये साबित किया है कि गर्ल्स ऑलवेज बेस्ट। वेल डन गर्ल्स। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स। प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंट से पूछे गए थे। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। जब्त अंशों के पुनर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन सी शेयर कैपिटल अकाउंट यानी अंश पूंजी खाते में, एंड ऑप्शन डी जनरल रिजर्व अकाउंट यानी सामान्य संचय खाते में। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए आज के हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर और कंप्यूटर के 100 एमसीक्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं अफरोज़ अख्तर सर की बुक से। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिएगा, खुद से करिएगा, मेरे आंसर का वेट ना किया करिए। मॉक टेस्ट है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्मदाता निम्नलिखित में कौन है? बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता कौन है इसमें से? आपका राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? MIPS में यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का? आपका सही जवाब होगा बैंकिंग लेन देन में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का। नेक्स्ट, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम ऑसबर्न का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे है? आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा लैपटॉप से संबंध है एडम ऑसबर्न का। नेक्स्ट, CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग किसके द्वारा विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर था? आपका सही जवाब होगा परम 8000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में स्थापित होती है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में स्थापित होती है? रोम चिप में स्थापित होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी चिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का क्या वर्क होता है? मॉडेम का काम होता है एनालॉग संकेतकों को डिजिटल तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ में जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। यानी ए और बी दोनों ही सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है, सारे ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने सभी उत्पादों पर बार कोड का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है? किस सन में किया है? आपका सही जवाब होगा 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकर, माइकर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में संख्याएं प्रयुक्त होती है। कितनी संख्याएं प्रयुक्त होती है माइकर में? 0 से 9 तक की संख्याएं प्रयुक्त होती है माइकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर ट्रेलर एंड एम फॉर मशीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच सिंथेसाइजर क्या है? स्पीच सिंथेसाइजर क्या है? लिखित सूचना को आवाज़ में बदलने की तकनीक है। विभिन्न भाषाओं का अनुवाद करने में प्रयोग होता है स्पीच सिंथेसाइजर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, डीपीआई, डीपीआई किसको दर्शाता है? डॉट पर इंच को, डी फॉर डॉट, पी फॉर पर, आई फॉर इंच। नेक्स्ट, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क होता है, क्या होता है? लेजर डिस्क होता है। नेक्स्ट, स्मार्ट कार्ड बना होता है। स्मार्ट कार्ड किसका बना होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूलिंग संबंधित है। स्पूलिंग किससे संबंधित है? प्रिंटर से। नेक्स्ट, ट्रैक्स होता है। ट्रैक्स क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया ट्रैक्स होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करते रहिए आप लोग। द्विआधारी यानी बाइनरी अंक 10101 को दशमलव यानी डेसिमल में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? बाइनरी नंबर 1010112 को डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? 2110। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को निरूपित करता है? 4 बीट को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से कौन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है, विंडोज 7 भी है। आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। एमएस डॉस है। एमएस डॉस क्या है? एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया, किसके द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया है? लिनस टोवार्डस के द्वारा। लिनस टोवार्डस के द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है? पोस्ट। आपका सही जवाब होगा बूटिंग प्रक्रिया का एक भाग होता है पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक उपयोग होता है, किसमें होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में होता है। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त में प्रयोग किया जाने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? आंसर करिए।
फ्रीवेयर कहलाता है। मुफ्त में प्रयोग किया जाने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर कहलाता है। नेक्स्ट, स्यूडोकोड। स्यूडोकोड का यूज़ किस लिए होता है? आपका सही जवाब होगा प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने में स्यूडोकोड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? ये सारे चारों लैंग्वेज को देखिए और इसमें बताइए कि हाई लेवल लैंग्वेज इसमें से कौन सा नहीं है। आपका राइट आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है। फॉर्ट्रन है, लोगो है, कोबोल है, बट असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है उसको क्या बोलते हैं? वो क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा कंट्रोल वर्ड्स कहलाता है। वो वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है वो कंट्रोल वर्ड्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है? इसमें से चारों ऑप्शन पढ़िए। क्यूरी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इन सारे में डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ओरेकल। ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? कंप्यूटर संचार स्थापित करने और डेटा रूपांतरण के लिए बनाए गए नियम और प्रक्रिया प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संचार के माध्यम है, इनमें से संचार के माध्यम संचार उपग्रह भी है, इंटरनेट केबल भी होता है, प्रकाशीय तंतु भी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर में डाटा स्थानांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर करिए। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में डेटा रूपांतरण के लिए। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संचार उपग्रह की आवृत्तियां हैं, इन सारे ऑप्शन को पढ़िए और बोलिए कि संचार उपग्रह की आवृत्तियां कौन है? सी बैंड भी है, के यू बैंड भी है। आपका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, वाईमैक्स तकनीक है, किस सर्विस की तकनीक है वाईमैक्स? वायरलेस इंटरनेट सेवा है, वायरलेस इंटरनेट सेवा। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, इनमें से चारों में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ट्रक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, स्टार है, रिंग है, मेश है, बट ट्रक नहीं है। नेक्स्ट, विश्व के प्रथम वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, किसके द्वारा किया गया? अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा वैन का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, क्या होता है? एनआईसी। एनआईसी लैन कार्ड होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड होता है। नेक्स्ट, लाईफाई यानी लाइट फिडिलिटी का प्रयोग होता है। लाइट फिडिलिटी का प्रयोग किस लिए होता है? आपका सही जवाब होगा बेतार संचार तकनीक में डेटा भेजने के लिए। इसमें विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP तकनीक का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है? इंटरनेट में होता है। नेक्स्ट, रेडियो आवृत्ति बैंड 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज पर प्रचालन कर सकते हैं, किसका प्रचालन कर सकते हैं? बैंड 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज पर। आपका सही जवाब होगा ब्लूटूथ पर कर सकते हैं।
वाईफाई पे कर सकते हैं। तार रहित फ़ोन यानी कॉर्डलेस फ़ोन पे भी कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटर का उपयोग होता है किस लिए होता है रिपीटर का यूज़? आपका सही जवाब होगा सिग्नल की शक्ति कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, 6 गीगाहर्ट्ज प्रयोग में आता है। 6 गीगाहर्ट्ज किसके लिए प्रयोग में आता है? KU बैंड प्रेषण में, KU बैंड प्रेषण में यूज़ होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसको माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। नेक्स्ट, इंटरनेट कहलाता है, इंटरनेट क्या कहलाता है? सूचना राजपथ। नेक्स्ट, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल होता है, क्या होता है फायरवॉल? एक डिवाइस जो कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश करता है वो फायरवॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा वायरस का एग्जाम्पल है ट्रोजन हॉर्स। निम्नलिखित में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इनमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? AVG है, अवसत है, कास्परस्काई है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी क्या है? इंटरनेट पर डेटा या सूचना प्रसारण से पहले गुप्त कोड में परिवर्तित करना क्रिप्टोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे टॉमलिंसन को कहा जाता है, किसका जनक कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को। आपका सही जवाब होगा ईमेल सेवा का जनक है रे टॉमलिंसन, ईमेल के। निम्नलिखित में लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? असिमिलर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बग होता है, बग क्या होता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि। नेक्स्ट, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसको कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा वैन को कहा जाता है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान क्या है? स्वान, आंसर करिए। ऑप्शन ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है स्वान, स्वान का फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सारे ऑप्शन देखिए और विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? ब्लूटूथ उपकरण कर सकते हैं, कॉर्डलेस फ़ोन यानी तार रहित फ़ोन कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन कर सकते हैं, वाईफाई उपकरण कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन भी कर सकते हैं और वाईफाई उपकरण भी। राइट आंसर होगा सारे 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाई मैक्स किससे संबंधित है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, संचार प्रौद्योगिकी से। अगला क्वेश्चन है, अपारनेट है, अपारनेट क्या है? विश्व का पहला वैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उपयोगकर्ता ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? आंसर करिए। बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देख करके उपयोगकर्ता ये निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? आपका सही जवाब होगा यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसको यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक ऐसी सेवा है डैश एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। आपका सही जवाब होगा वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा होती है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? आपका सही जवाब होगा GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सारे देखिए और बताइए कि ये मापक है, सबका मान है, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और किलोबाइट। तो बताइए कि बड़े से छोटे क्रम में कौन सा सही है? सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, उससे छोटा गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर सबसे छोटा होता है किलोबाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को निरूपित करता है? एक निबल कितने के बराबर होता है? 4 के बराबर होता है, 4 बीट के। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCH होती है जिसका फुल फॉर्म होता है ASCHI। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? आपका सही जवाब होगा 256। एक बाइट से 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? बताइए, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? बाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट कितने का बना होता है? एक बाइट कितना होता है? 8 बाइनरी अंकों का, 8 द्विआधारी अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट यानी गुम नहीं होते, वो कौन होता है? आपका सही जवाब होगा रोम भी होता है, EPROM होता है, EEPROM होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है? क्या होता है ये? रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं? आपका सही जवाब होगा स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर का बिल्ट इन? आपका सही जवाब होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? आंसर करिए। चुंबकीय टेप और डिस्क कहलाता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी का? आपका सही जवाब होगा मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें कि डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है। टेप क्या है? आपका सही जवाब होगा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल उदाहरण है, किसका उदाहरण है ट्रैक बॉल? पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, डम टर्मिनल क्या है? डम टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, डम टर्मिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किस में मापा जाता है? आपका सही जवाब होगा डायगोनली में, डायगोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? आपका सही जवाब होगा मुद्रक या प्रिंटर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी माइकर का प्राथमिक उपयोग करता है? आपका सही जवाब होगा बैंक। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट और ALT को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट और ALT को कहते हैं मॉडिफायर की, मॉडिफायर की बटन। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, कौन सी है? आपका सही जवाब होगा कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर स्कैन करता है, किसको स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है एंड का प्रयोग? कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी सार्वत्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? आपका सही जवाब होगा बार कोड के लिए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किया जाता है। और इसके साथ ही हमारे आज के सेशन भी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।